जो व्यवस्था थी, हालात थे, चातुर्वर्णीय व्यवस्था में देश बटाता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्रों को अधिकार वंचित रखा गया। पढ़ने पढ़ाने के अधिकार न थे, न ज्ञान लेने का अधिकार था, न ज्ञान देने का अधिकार था। तब मैं चिंतन करता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो ना तो आपको ये सुनने का अवसर प्राप्त होता और ना मुझे ये कहने को ये गौरव प्राप्त होता। मेरे भाई, ये किसका कमाल है? बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए इस ग्रंथ संविधान का कमाल है। वरना शूद्र वर्ण में जन्मे किसी भी जाति के व्यक्ति को धर्म प्रवचन करने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन बाबा साहब तुम धन्य को तुमने हमें ज्ञानी बना दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज हम लोगों को यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, आज तन पर अच्छे कपड़े, अच्छे घर मकान, अच्छी गाड़ी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में चिंतन करता हूं कि एक वो जमाना था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी रेलवे स्टेशन पर उतरे और अपने गांव जा रहे थे, गोरेगांव। अंधेरा हो चुका था। बाबा साहब सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, तो एक बैलगाड़ी वाला मिल गया। बाबा साहब अम्बेडकर सूटेड बूटेड थे, तो निवेदन किया, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा गोरेगांव जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने कहा मैं भी तो गोरेगांव ही जा रहा हूँ, तो मुझे भी बिठा लो। तो उस गाड़ी वाले ने बिठा लिया। जब वो गाड़ी चली और चलते चलते लगभग आधा रास्ता तय किया, गाड़ी वाले ने बाबा साहब अम्बेडकर से बातचीत की, पूछा कि आप कौन हो, कौन जाति के हो? तो बाबा साहब ने कहा महार। जैसे ही महार सुना, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक ली, कहा तुम महार हो? मैं तो तुम्हें कोट पैंट टाई सूटेड बूटेड देख करके सोचा ऊंची जाति के होंगे, तुम महार हो? अरे तुमने तो मेरी गाड़ी दूषित कर दी, उतरो मेरी गाड़ी से। बाबा साहब को नीचे उतार दिए गाड़ी रोक करके। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं मुझे ले चलो, अंधेरा हो चुका है, मैं कहाँ जाऊंगा? तो गाड़ी वाले ने कहा ले तो चलूंगा, लेकिन गाड़ी मैं नहीं हाँकूंगा तुम्हारे लिए। अब गाड़ी हाँकोगे तुम, बैठूंगा मैं, और एक और बात, मैं दुगुना किराया लूंगा, इस शर्त पे तुम्हें ले चलूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर से गाड़ी हकवाई, डबल किराया लिया, यानी उनको तो बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार न था। लेकिन आप जब अपने घर से निकलते हो और अपनी खुद की 4 व्हीलर में बढ़िया अच्छी महंगी गाड़ियों में जब सवारी करते हो, तो आपका मन बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि जो गाड़ी में न बैठ सका वो आज हवाई जहाज में हमको बिठाने का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनगिनत एहसान हमारे जीवन पर हैं, उनको लाख कोशिश करें चुकाने की, लेकिन चुकाए नहीं जा सकते। मैं जो छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, ये अल्प मात्र छोटा सा नाम मात्र के लिए प्रयास है। मेरी औकात नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर के एहसानों को मैं चुका दूं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची संतान बनकर के कम से कम उनके आंसुओं को पोंछने का काम कर सकता हूं। बाबा साहब चाहते थे मेरे मरने के बाद जिन लोगों को मेरी कारण स्वाभिमानी अच्छा जिंदगी जीने को मिला, पढ़ने लिखने के अवसर मिले, वो लोग मेरे मरने के बाद मेरे कारवां को आगे बढ़ाएं, मेरी सच्ची संतानें बने। तो मैं एक सच्ची संतान बनने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के कर्जों को थोड़ा सा चुका सकूं। हमने अपने जीवन में कोई कष्ट, मुसीबत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं देखी। मैं अपने जीवन को जब देखता हूं, वो याद करता हूं सन 2003 का समय। मैं 11th में 11वीं में पढ़ रहा था। मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूं, संगीत सीखना चाहता हूं। तो संगीत सीखने के लिए जब मैं गया, तो कुछ लोगों ने मुझसे यही बात पूछी, कौन जाति के हो? जाति पता लगते ही उन्होंने मुझे सिखाने से मना कर दिया। तो ये मेरे जीवन में जो घटना घटी, वो तो मात्र एक बार की घटना, एक बार घटी, लेकिन मैं चिंतन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का तो 55
से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अधिकारी बनने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी भर इन कष्ट और अपमानों को झेलते रहे और फिर भी बाबा साहब मुस्कुराकर हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उतना झेला बाबा साहब अम्बेडकर, हमने उतना नहीं झेला या हमें उतनी पीड़ा परेशानी जीवन में देखने को नहीं मिली। अब अंदाजा लगाइए, आज आप और आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाते हैं, आपके बच्चों को या आपको पढ़ने का जो मौका मिला तो आप स्कूल के बाहर पढ़े थे, स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर। हमारे बच्चे भी स्कूल के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहां पढ़े? स्कूल के बाहर। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो आपको अंदर पढ़ने का मौका मिला और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर ऐसा कौन सा गुण नहीं था जो उन्हें बाहर पढ़ना पड़ा? तो चिंतन करने की जरूरत है कि जो बाहर पढ़ा वो तुम्हें अंदर पढ़ने का अधिकार देकर गया, तब तुम आज स्कूल के अंदर पढ़ पाए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार नौकरी लगी तो दफ्तर गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत की बजाय तिरस्कार हुआ। जैसे ये जो चटाई बिछी है, ऑफिस में से चटाई बिछी थी वो गरी करके बनवा दी गई। जिस कुर्सी पर बाबा साहब बैठेंगे, जो कुर्सी मेज बाबा साहब के लिए था, वो कुर्सी मेज कोने में पटक दिया गया। चपरासी को कुर्सी लगानी चाहिए थी, वो कुर्सी बाबा साहब लगा रहे हैं। पानी तक की पूछने चपरासी नहीं आए। लेकिन आज जब तुम्हारी नौकरी लगती है तो सेलिब्रेशन होता है, स्वागत होता है दफ्तर में आपका। आपका चपरासी आपको सर 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 के बात करता है, सल्यूट करता है, 10 बार आपको गिलास धोकर के पानी देता है। आप कैसे भूल गए कि मुझे आज इतना बढ़िया नौकरी मिला, तनख्वाह मिली, इतना रेस्पेक्ट सम्मान मिला, तो क्यों भुला दिया तुमने उस महामानव को कि जो नौकरी करने गया तो उसको अपमान मिला, लेकिन मुझे सम्मान मिल रहा है। मैं कैसे अता करूं बाबा साहब अम्बेडकर के इतने सारे एहसानों को, कैसे हो चुका हूं? भाइयों, पे बैक टू सोसाइटी तो करना पड़ेगा। महापुरुषों ने दिया, तुम्हें भी देना ही पड़ेगा। अगर सारे लोग अपने परिवार घर तक सीमित रह जाएं तो आप बताओ बाबा साहब का कारवां रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? आप मुझे बताओ, 1000 किलोमीटर की दूरी से हमारी टीम आपके यहाँ राजनंदगांव में रुकी हुई है। हमको कोई बहुत मोटा पैसा नहीं मिलता, लेकिन हम इतना दूर अपने घर परिवार को छोड़ करके पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, लोगों को जा जाके जगा रहे हैं। बस इतना है कि इसके सारे अपना परिवार चल रहा है। कोई हम धनवान नहीं हो गए। 16 साल हो गया मुझे गाते गाते, सुनाते सुनाते, 17वां साल चल रहा है। दूसरी धर्मों की कथाओं में आप देखो, 5 साल सुना करके कोई भी कथावाचक करोड़पति बन जाता है, लेकिन हम जहां थे वही हैं आज भी। धर्म प्रेमियों में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सारे के सारे लोग परिवार तक सीमित रह जाएं, बाबा साहब का मिशन मूवमेंट कारवां रुक जाएगा। तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग समाज में ऐसा काम कर रहे हैं, आप अगर घर नहीं छोड़ सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, 1000 किलोमीटर की दूरी तक नहीं जा सकते, तो जो जा रहे हैं फिर उनका इतना रेस्पेक्ट करो, उनका इतना मनोबल बढ़ाओ, उतना उनका सहयोग करो कि उनके अंदर जो आग लगी है वो और चिंगारी पकड़ ले और ज्वाला बन जाए और पूरे भारत में जाकर के वो लोग ऐसा काम करें। ये कौन करेगा? आप लोग करेंगे। मेरा यहाँ इतनी दूर आने का मन क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जो रेस्पेक्ट करते हैं, आप लोग जो प्यार देते हैं, इसलिए दिल करता है कि जाना चाहिए। और फिर एक बात और बताऊं, बीच में ये भी सोचना पड़ता है कि अगर कहीं ऐसा नहीं भी होता तब भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। धर्म प्रेमियों,
बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की घटना मैंने पिछले वर्ष आपको सुनाई होगी, मैं एक बार उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अंग्रेजी शासन था देश के अंदर, छुआछूत जातिपात फैला हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी राव उस समय ब्रिटिश सरकार में सेना में सूबेदार मेजर के पद पे थे। जब भीम का जन्म हुआ 14 अप्रैल सन 1891 में माता भीमाबाई की कोख से, तो भीम धीरे धीरे करके लगभग 5 वर्ष के हुए। इनका बचपन का नाम था भीम सतपाल। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी, उनकी मां भीमाबाई चिंतन करते हमारे बच्चे भी पढ़े, लेकिन उस समय हुआ क्या, बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रिटायर्ड हो गए और वो रिटायर्ड होकर के अपने गांव सतारा में आए। जब गांव सतारा में आए तो रामजी राव विचार करते हैं कि गांव सतारा में स्कूल है, विद्यालय है, मेरा भीम पढ़ने जाने लगे। तो बात करने के लिए गए एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए, तो प्रधान अध्यापक ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्यों? जाति के कारण मना कर दिया। बहुत दुख हुआ बाबा साहब के पिताजी को, मैं अपने भीम को कैसे पढ़ाऊं। अंग्रेजी सेना में कुछ अधिकारियों से जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सिफारिश लगाते हैं, मिलते हैं, निवेदन करते हैं। तो जब ऊपर से अधिकारियों का दबाव हुआ तो गांव सतारा के स्कूल में बालक भीम का फिर एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हुआ तो शर्त नियम भी रखी गई कि बालक पढ़ने आएगा तो सवर्ण बच्चों के बराबर नहीं बैठेगा, दूर बैठेगा, कक्षा के बाहर तक बिठा देंगे, ब्लैक बोर्ड के पास में नहीं आएगा, और प्यास लगेगी तो मटके से हाथ लगा के पानी नहीं पी सकता। इन विषम परिस्थितियों में बालक भी स्कूल जाने लगा। लेकिन आपको बताऊं, बालक भी बचपन से ही इतनी तेज और प्रखर बुद्धि का बालक था कि सवर्ण बच्चे समझ नहीं पाते तो उससे पहले याद कर लेता था, उससे पहले समझ लेता था। धम्म प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ, बालक भीम स्कूल में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते स्कूल में बालक भीम को लगी प्यास। तो पानी पिलाने का काम चपरासी करता था। वो ऊपर से पानी डालता था, नीचे बैठ के पानी पीना होता था। उस दिन चपरासी छुट्टी पे था और भीम को लगी प्यास, और भीम बराबर के जो बच्चे हैं, सवर्ण बच्चे, उनसे कहते हैं मुझे प्यास लग रही है, आज पानी पिलाने वाले चपरासी छुट्टी पर है, मैं पानी कैसे पीऊं, चल के मुझे पानी पिलवा दो। तो उन बच्चों ने 2 टूक मना कर दिया कि हम पानी नहीं पिलवा सकते। बालक भी बैठ गया, स्कूल में पढ़ता रहा, और तेज प्यास लगी, नहीं रहा गया, दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलवा दो। गुरुजी ने भी डांट दिया, अरे पानी पानी चिल्लाता रहता है, चल बैठ जा, पी लेना पानी, अपनी पढ़ाई कर ले। गुरुजी ने भी डांट लगा दी, भीम बैठ गया। अब भीम को पढ़ते पढ़ते प्यास लगी, भीम से रहा नहीं गया। भीम उठा और जहां पानी का भरा हुआ मटका रखा था, पानी पीने के लिए चला। जैसे इस मटके के करीब पहुंचा, मटके को हाथ लगाने वाला था, छूने वाला था, पानी पीने की जरूरत करने वाला था, तब तक किसी तीसरे व्यक्ति ने देखा, वो दौड़ करके आया और भीम को जोर से धक्का मारा और भीम दूर जाकर गिरा। कहने लगा, नीच अछूत बालक, तुझे पता नहीं कि तेरे हाथ लगाने से ये मटका, ये पानी दोनों दूषित हो जाएंगे। तू पानी को, मटके को छूने की जरूरत कर रहा है। पानी नहीं पीने दिया। भीम कक्षा में आकर के बैठ गया। तभी गुरुजी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है
जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कोई बालक बताएगा क्या? तो एक बालक ने हाथ खड़ा किया, गुरुजी मैं बताऊंगा। बोले बताओ। कहने लगा गुरुजी सूरज, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। गुरुजी ने कहा और कोई दूसरा बालक? एक दूसरे बालक ने कहा हाँ गुरुजी मैं कहूँ बताऊंगा। बोले क्या? चंद्रमा, जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। एक तीसरे बालक ने कहा तारे, जिनको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते। गुरुजी ने बालक भीम की ओर इशारा करते हुए कहा भीम, क्या तू भी कुछ बताएगा? भीम ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ गुरुजी मैं भी बताऊंगा। गुरुजी ने कहा बताओ भीम, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? बालक भीम ने कहा गुरुजी, आप ये जानना चाहते हो कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते? तो सुनो मेरा जवाब। सामने जो पानी का भरा हुआ मटका रखा है, इसे मैं देख सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता। ये जवाब बालक भीम ने गुरुजी को दिया। मटका छूने का भी अधिकार न था। और ये घटना राजस्थान के जिला जालौर में घटना घटी थी। एक बालक इंद्र कुमार, जिसने टीचर अध्यापक की मटकी से पानी पी लिया था प्यास लगने पर, जाति के कारण उस टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि तूने मेरा मटका क्यों छुआ, कि बच्चे ने दम तोड़ दिया। माता, ये खून पानी से भी सस्ता हो गया। जाति बहरन ऐसी चीज है कि कमबख्त जाति नहीं है। इस जाति ने हमारे महापुरुषों का कितना अपमान किया। छत्रपति शिवाजी को जाति के कारण पैर के अंगूठे से उसका राज्याभिषेक हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को जाति के कारण बारात से निकाल दिया गया। जाति के कारण रमाबाई को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। कितना नुकसान किया इस जाति ने हमारे महापुरुषों का। दम प्रेमी हो। शाम को छुट्टी हुई, बालक भी रोता बिलखता अपने घर गया और मैया भीमाबाई की गोदी में जाके गिरा। कहने लगा मैया, आज मुझे स्कूल में बड़ी तेज प्यास लगी लेकिन मुझे किसी ने पानी नहीं पीने दिया। जैसी मैया भीमाबाई ने ये सुना कि मेरा भीम आज पूरा दिन प्यासा रहा, मैया की आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी मां भीमाबाई। दौड़ करके गई, गिलास में पानी भर के लाई, अपने भीम को गोदी में बिठाया और पानी पिलाने लगी। कहने लगी भीम, तुझे प्यास लगा करे तो तू घर से पानी पी के जाया कर, लौट करके आकर स्कूल से पानी पी लिया कर, मत पिया कर स्कूल में पानी। आप ही बताओ ऐसी कौन माँ होगी जिसे ये पता लगे कि मेरा बेटा आज पूरा दिन प्यासा रहा, उस माँ की आंख में आंसू आएगा। मैया भीमाबाई रोने लगी है। भीम अपनी माँ से पूछता है, माँ माँ मुझे बताओ, मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया? माता भीमाबाई कैसे बताए वो जातिवाद का दौर अपने बच्चे को समझाती है बार बार, लेकिन बच्चा जिद करता, माँ बताओ मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया? तो माँ ने बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा किसी किताब में लिखा होगा, शायद तुझे इसलिए पानी नहीं पीने दिया। तभी बालक भीम ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ तुम चिंता ना करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी किताब लिख करके जाऊंगा भैया, उस किताब में सबको बराबर पानी पीने का अधिकार दे करके जाऊंगा। तो बालक भीम ने कहा। और यही बालक धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। इस बालक को विदेशों में पढ़ने का मौका मिला और पढ़कर के यही बालक डॉक्टर अंबेडकर बनकर जब भारत आया तो बाबा साहब अंबेडकर ने देश के अंदर आकर सबसे पहले पानी की लड़ाई लड़ी। वो पानी की लड़ाई कौन सी लड़ाई थी? महाराष्ट्र में जो तालाब था, चौदार तालाब, महार तालाब, उस तालाब में कोई भी कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी कोई भी पानी पी सकता था, किसी को कोई ऐतराज न था।
लेकिन बाबा साहब की समाज ने, कम्युनिटी ने, अगर महारों ने पानी पिया तो वही पानी दूषित हो जाता था, फिर गौमूत्र छिड़क के उसको शुद्ध किया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उस तालाब का पानी यदि हम ना पिए तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस तालाब का पानी पिएंगे। मेरे साथ कौन कौन महार तालाब पे आंदोलन करने के लिए तैयार है, बताओ? तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बाबा साहब ने कहा आज ही हम महार तालाब की ओर कूच करेंगे। बाबा साहब आगे आगे, लोग पीछे पीछे। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग महार तालाब पहुंच गए। बाबा साहब अम्बेडकर महार तालाब की सीढ़ियों पर जाकर के बैठे, दोनों हाथों की अंजलि बनाई, पानी भरा और सबसे पहले बाबा साहब ने पानी पिया। उसके तुरंत बाद सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने महार तालाब की सीढ़ियों पर बैठ करके पानी पिया। ये पूरे भारत की ऐतिहासिक घटना थी कि सार्वजनिक स्थान पर महारों ने पहली बार पानी पिया, इससे पहले कभी पानी नहीं पिया। जैसे ही विरोधियों को ये बात पता लगी, विरोधी लोग लाठी डंडे लेकर के आए और हमारे लोगों पर बाबा साहब पर टूट पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर को चोट लगी, खून बहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि डॉक्टर अम्बेडकर के ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी तीर तलवार नहीं चलाया, जिन्होंने खून की एक बूंद भी कभी जमीन पर गिरने नहीं दी। अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम की और ज्ञान की लड़ाई लड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कोर्ट से लड़ाई लड़ करके 20 मार्च 1927 को पानी पीने का अधिकार छीन लिया मेरे भाई। ऐसा योद्धा आपने देखा जो कभी बिना तीर तलवार के लड़ा, खून की बूंद नहीं गिरने दी और जीता। मेरे भाइयों, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इनको, इनके अंदर करुणा भी है और बाबा साहब मैत्री का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में कलम आई और देश का संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में आप लोगों को यह अधिकार दिया कि किसी को प्यास लगती है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आज बराबर पानी पी सकता है। मेरे भाइयों, अब कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता। आप बताओ, अगर पानी पीने को हमें ना मिले तो क्या होगा हमारा? क्या एक दिन भी बिन पानी के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को कृतज्ञता प्रकट करिए कि आज हमारे हाथ में जल है, स्वच्छ पानी है, सादा पानी नहीं, आरओ पानी, मिनरल वाटर है, और आज हम पानी पी रहे हैं तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, वरना हमको तो पानी भी नसीब नहीं होता। तब आप बताइए, जय जयकार किसकी होनी चाहिए? किसके नाम पे धन खर्च करना चाहिए? कथाएं किसकी सुननी चाहिए? भाइयों बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सबसे बढ़कर इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी को संवार दिया। हम दीवाने हैं बाबा साहब के, इसलिए मैं कहूंगा बाबा साहब ये जीवन जब तक है, ये दीवानापन सर पे हमेशा हावी रहेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। प्यारे से गीत के साथ जोड़ रहा हूं आपको, माताओं बहनों की मतलब का गीत गा रहा हूं। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। नीले रंग में रंगा के तन मन हो, हा 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 हा। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के अभी आई है, 14 अप्रैल आएगा, मैं तो आपके बीच में नहीं रहूंगा 14 अप्रैल पे, बाबा साहब के जन्मदिन पे।
आप तो ऐसे महसूस करो जैसे आज ही 14 अप्रैल है। तो आइए एक बार नाच करके, ताली बजा के खुशी में शामिल होते हैं। कैसे? मैं तो दोनों हाथ उठा करके, मैं तो दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, अच्छा ये बताओ, नाचना किस किस को नहीं आता? सबको आता है। मैं पूछ रहा हूं किसको नहीं आता? अगर सबको आता है तो फिर एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के, मैं तो दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मसीहा मिला है ऐसा, अरे भीम मसीहा मिला है ऐसा, कोई हमको भीम मसीहा मिला है ऐसा, कोई हमको भाई, अरे भीम मसीहा मिला है ऐसा, ना कोई हमको भाई, भीम मसीहा मिला है ऐसा, ना कोई हमको भाई, शीश झुकाए प्यार पढ़ो, मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, दीवानी हो गई।
तुम भी हो जाओ दीवाने, बर्फ नॉलेज के तुम भी हो जाओ दीवाने, बर्फ नॉलेज के तुम भी हो जाओ दीवाने, दीवाना राही गाए भीम के आज चले, दीवाना राही गाए भीम के आज चले, चलो के साथ अपना जीवन हो दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, आइए देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, एक लाइन और गा रहा हूँ, बैठना नहीं, थोड़ा मैं गाऊंगा, थोड़ा तुम गाइएगा। आपको क्या कहना है, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ। मैं कहूँगा मगन है चांद सितारे, तो आप लोग बोलेंगे खुशी से, हाँ खुशी से। क्या बोला है? खुशी से, हाँ खुशी से। सुनिएगा, मगन है चांद सितारे, गगन में झूमे सारे, खुशी से हाँ खुशी से, मगन है ऊंचा गली की गलियां और नगर की सब गलियां, बड़ी ये गल्ला, खुशी से हाँ खुशी से, नगर में मचलो हल्ला, खुशी से हाँ खुशी से, ताली बजाइए। राम सीताराम के घर भरी खुशियों की बौछार, राम जी राम के घर भई खुशियों की बौछार, रतन चलेवा आ गया, खुशी हुआ परिवार, खुशी हुआ परिवार, अरे खुशी हुआ परिवार, खुशी में नाच रहे सरकार, खुशी हुआ परिवार, खुशी में नाच रहे सरकार, पत्ते दिखाई खुशी से, खुशी से लगाती पत्ते दिखाई खुशी से खुशी से, मगन है ऊंचा गली की गलियां और नगर की सब गलियां, बड़ी मगन है ऊंचा गली की गलियां और नगर की सब गलियां, अयोध्या के गलियां, खुशी से हम खुशी से नगर में मच गया हल्ला, खुशी से हम खुशी से बोलिए बाबा साहब की। बहुत सुंदर।
पूज्य बाबा